इतनी ठंड है, मेरे तो हाथ ही नहीं निकल रहे। अभी मैं इससे कह रहा था यहाँ पे मतलब हम वैसे तो कम ही पानी पी रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ यहाँ तो बिना पानी पिए भी मुँह पे मुँह निकले जा रहे हैं, इतनी ठंड है भाई यहाँ पे। वेलकम टू डे 4 ऑफ सर्टिफाइड कंजूस इन एडिनबरा। बट हम एडिनबरा छोड़ रहे हैं, अब हमारी ट्रेन है सुबह 6:12 की, विंडरमेयर जा रहे हैं। एंड वैसे ये हमारा हो गया है डे 12 आई गेस, हाँ डे 12, डे 11 या डे 12 है भाई। अब मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ कितने हैं, क्योंकि इस पूरे वीक से ना घूम घूम के रेस्ट वगैरह मिला नहीं है भाई। पोस्टिंग वगैरह भी नहीं कर रहा था मैं इस वीक में, क्योंकि घूमना फिरना पड़ रहा था पूरे दिन। विंडरमेयर बेसिकली इन लोगों के यहाँ का बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे 10 तरीके की लेक है। लाइक वो हमारे यहाँ का नैनीताल, भीमताल और वो सारा है। जैसे हमारे यहाँ पे 9 ताल है ना, वैसे विंडरमेयर इनके यहाँ का नैनीताल और वो 9 ताल वाली जगह है, जहाँ पे अलग अलग लेक्स है। तो आज तुम्हें वहाँ का घुमाते हैं भाई। सुबह सुबह जगने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो मैंने कॉफ़ी ले लिया है। विशु ने भी कॉफ़ी लिया है, विशु ने फ्राप्पे लिया है, मैंने ओट बेस्ड वनीला मशाटो लिया है। और हमने रात को पैक करा लिया था क्रॉसवे और एक पिज़्ज़ा रोल टाइप्स था। मतलब यहाँ पे भाई शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तुम पहले ही पैक करा सकते हो। वैसे तो सुबह भी सब खुल गया था, बट हमें पता नहीं था कि सुबह खुल जाएगा, तो हमने रात को ही पैक करा लिया था। कॉफ़ी हमने अब सुबह ले लिया है। रास्ते में आ रहे थे हम, तो हमें लग रहा था मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी बारिश वारिश हो रही थी। आज हम घूम पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे। होटल तो जो फोटो में दिखा रहा था वो तो यही, हाँ यही होगा। यहाँ से ऐसे राइट घूमना है। होटल हमारा बिल्कुल भाई निकलते ही था रेलवे स्टेशन से। अबे थोड़ा दूर अभी मतलब मौसम यहाँ का थोड़ा सा डगमग है, बीच में बारिश हो रही थी, अभी रुक गई है। अभी होटल जाके देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है आज का। ये तो लेकिन वैसी फील दे रहा है, मसूरी नैनीताल जैसी फील दे रहा है विंडरमेयर। वही है बेसिकली यहाँ का, थोड़ा बहुत फील भी वैसे ही दे रहा है। अब भाई चलो होटल जाके आज कमरे का भी तुम्हें टूर दूंगा। आज कमरा है, आज हॉस्टल नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल थे नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा फैमिली प्लेस ज़्यादा है। हॉस्टल वाली साइड दूर थी, बट लेक डिस्ट्रिक्ट का मेन अट्रैक्शन ये विंडरमेयर ही है, तो हमने यहीं होटल लिया रेलवे स्टेशन के पास। और घूमने वगैरह का भी भाई थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करो, खर्चा वर्चा बच जाएगा टैक्सी वैक्सी का और इधर उधर जाने का, क्योंकि होटल से हमारे 20 मिनट 25 मिनट की वॉक है जो मेन लेक और वो वाला एरिया जहाँ से बोटिंग वगैरह होती है। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग करके हमने ये बुक करा। भाई कुछ कह रहा था यार अभी तू। भाई आज देखा हो तुमने तो कैमरे का हाथ चेंज हो गया। अभी तक मैं व्लॉग कर रहा था, आज विशु के हाथ में। भाई इतनी ठंड है, मेरे तो हाथ ही नहीं निकल रहे। अभी मैं इससे कह रहा था यहाँ पे मतलब हम वैसे तो कम ही पानी पी रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ यहाँ तो बिना पानी पिए भी मुँह पे मुँह निकले जा रहे हैं, इतनी ठंड है भाई यहाँ पे। मुझे भाई बहुत तेज की आ रही है, इतनी ठंड लग रही है ना। और भाई यहाँ पर मूतने के लिए भी 50 रुपए देने पड़ते हैं, अगर तुम्हें फ्री का नहीं मिल रहा तो। बताओ सारा ये बोट वाला है। अबे चप्पू वाली बोट ले ले या क्रूज ले लेता है वो वाली। अरे यहाँ पे याच भी बढ़िया भाई। याट सॉरी बच्चे ने तो फुल खाने खिला दिया इसको। वाह नाइस, कान फट गई भाई, इसकी फट गई। तो भाई हमने भाग के 950 वाली क्रूज पकड़ ली। तो ऐसी है हमारी क्रूज। अभी पूरा डेक वेक से जाके भी व्यू दिखाता हूँ। ये शायद 30 मिनट्स लेगी हमें एम्बर साइड, और पूरा लेक वेक घुमाते हुए लेके जाएगी। रुकेगी अभी विंडरमेयर जेटी म्यूजियम पे भी रुकेगी, फिर ब्लॉक होल पे रुकेगी। ठीक है, जहाँ पे भी रुकेगी वहाँ पे उतरते हैं। अभी बाहर डेक की साइड जाता हूँ, वहाँ से तुम्हें नज़ारा दिखाता हूँ। नज़ारे बढ़िया हैं। तो भाई फर्स्ट स्टॉप ऑफ विंडरमेयर दैट इज़ ब्लॉक होल। मैं बताता हूँ, इजी डिस्क्रिप्शन देता हूँ ब्लॉक होल का। इंडिया में तुम लोग भाई देवागढ़ फार्म्स और प्रतापगढ़ फार्म्स गए हो इंडिया से उससे तो मतलब काइंड ऑफ वैसा है, मतलब लेकिन उससे बहुत अच्छा बना हुआ है और उससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो भाई ये ब्लॉक होल इनका एडवेंचर पार्क है, मैंने सही बताया था, ये वैसे ही है प्रतापगढ़ जैसा। बस हमारा प्रतापगढ़ ज़्यादा अच्छा है, उसमें 1000 रुपये की टिकट में तुम सब कर सकते हो। यहाँ पे हर एक्टिविटी की तुम्हें अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। भाई ये ट्री हाउस वगैरह बना रखा है,
इन पे चढ़ने गया। मैं बचपन से पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी आके पेड़ पे ही चढ़ूँगा क्या। तो अब हम जा रहे हैं, हमारी क्रूज़ आने वाली है भाई, क्रूज़ आने वाली है हमारी। तो 11:05 का टाइम है, अभी 10 मिनट है। अब हम उधर इधर वॉक करना शुरू कर दिया है, वो लेंगे फिर एम्बल साइड जाते हैं। एम्बल साइड इज़ बेसिकली इन लोगों का सिटी और टाउन है जहाँ पे थोड़ी हैपनिंग माहौल होगा। अब जाके देखते हैं कितना हैपनिंग होगा। तो भाई यहाँ से बुकिंग वगैरह करा सकते थे। हमने कायक के लिए पूछा, ऐसा महंगा तो नहीं था, 30 पाउंड का था। हमें करने का मन भी था, बट उसने हमें पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि आप ना थोड़ा हाफ बॉटम हाफ आपका वेट हो जाएगा। और हम कोई एक्स्ट्रा पेयर तो लाए नहीं है, मतलब वो होटल में है, यहाँ तो अपने साथ कैरी नहीं कर रहे हैं। हमें ये आइडिया नहीं था कि कायक में भाई भीग जाते हैं नीचे से, तो और ठंड यहाँ पे हो रही है, तो फिर इसलिए हमने अभी ड्रॉप कर दिया है प्लान ये। बट कायक मैं ज़रूर करके जाऊँगा भाई, बढ़िया स्पोर्ट है। अगर देखा हो तुम लोगों ने, वो छोटी सी बोट होती है जो पूरा यहाँ तक पैक कर देती है तुम लोगों को, फिर वो चप्पू चलाना होता है, चक 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 चक। तो भाई हमने विंडरमेयर से जो अपनी क्रूज़ ली थी उसकी हमें टिकट पड़ी थी 17.5 पाउंड की दोनों की। तो 35 पाउंड की हमने वो ली, उससे हम ब्रॉक होल आए। अब ब्रॉक होल में मतलब करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। हमने आर्चरी का देखा, जो प्रतापगढ़ फार्म्स में आपको 1000 रुपये के पास में सब एक साथ इंक्लूड होता है। यहाँ पे मुझे उसके लिए 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे, 50 पाउंड। तो हमें कोई इतना तीर छोड़ने का यहाँ पे विंडरमेयर में यही है, आओ क्रूज़ वगैरह लो। क्रूज़ की भी ना अलग अलग लाइंस चलती हैं, लाइक रेड क्रूज़ थी, ग्रीन क्रूज़ थी, येलो लाइन थी, लाइक हमारी मेट्रो होती है, वैसे अलग अलग रूट्स बने हुए हैं। तो हमने रेड वाला लिया है। रेड के पास सबसे ज़्यादा स्टॉप्स हैं और मतलब हर अलग अलग जगह से चलती है। लाइक हमें ग्रीन लेनी है तो इसके जो अगला स्टॉप होगा एम्बल साइड, वहाँ से हम ग्रीन क्रूज़ ले सकते हैं जो रे कासल लेके जाएगी। बट रे कासल का हमने उससे पूछा, जो वहाँ पे टिकट काउंटर पे लेडी थी, उसने ऐसा कोई बहुत ख़ास नहीं बताया। बस वो घर है जो कि कैसल स्टाइल में बनाया हुआ है, और कैसल भाई एडनब्रा से बढ़िया कैसल और घर तुम कहीं नहीं देख सकते, हैरी पॉटर वाला जो। बाकी अगर किसी भी चीज़ के मैंने पैसे ऐसे नहीं बताए हो या कुछ तुम्हें पूछना हो तो तुम कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो हमसे, या मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम या हमारे सर्टिफाइड कंजूस के पेज पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर तुम लोगों को कुछ भी ट्रिप के बारे में या ट्रिप से रिलेटेड पूछना हो या और भी कुछ पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ बहुत कुछ लोगों को पता होंगी इस ट्रिप की। गुरुजी तो भाई ये बच्चों के लिए है, कंप्लीट फ्री है, बट ये बच्चों के लिए है तो इसमें हम जाएंगे नहीं, काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर हम जाते हैं तो। जो भी पीछे वाला अगर पार्क में तुम्हें दिखाऊंगा जो बच्चों के लिए था वो फ्री नहीं था, उसके भी 23 पाउंड थे। कितने घंटे के बोले थे? 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे के 23 पाउंड थे, मतलब 2300 रुपये। तो वैसे भी नहीं करने वाले थे वो, तो हम उसने मुझे बताया कि ये किड फ्रेंडली है ज़्यादा। मैंने कहा वी विल बी एम्बैरेस्ड इफ वी डू दिस, तो वो भी हंस रही थी, कह रही है। तो हमने करने तो हम वैसे भी नहीं वाले थे, बट मुझे लगा चलो फाइनली कुछ चीज़ तो फ्री दिखी। 23 पाउंड में खर्चने होते वहाँ थोड़ी खर्च भाई 23 पाउंड में तो कुछ और कर लेंगे यहाँ, अच्छी चीज़। एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी तो फ्री है ना यहाँ पे सब, तो एक्टिविटी के ही पैसे देने पड़ेंगे। डार्क हो गया डार्क। तो भाई एम्बल साइड्स के लिए बैठ गए हैं ब्रॉक होल से। अब हमारी क्रूज़ चेंज हो गई है, अभी थोड़ी गरीब हो गई है इस टाइम पे क्रूज़, छोटी क्रूज़ हो गई है, थोड़ी गरीब क्रूज़ हो गई है। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या स्कैम था या क्या था। छोटी क्रूज़ है, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो भाई एम्बल साइड आ गए हैं, मतलब वही है लेक साइड के पास में टाउन सा है, थोड़ा अच्छा है ये भी। और ओ भाई नाइस बाइक, अगर तुम्हें आवाज़ आ रही हो तो। जिस बोट पे हम आ रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारे देसी थे। बोलते हैं भाई, एक तो ये यहाँ पे नया कुछ ही हो गया है, यहाँ पर ना कोई इंडियन दिखता है ना, तो उसको देसी बोला जाता है। नहीं बोलते, देसी बोला जाता है, ये देसी है। तो जिस बोट पे हमारे थे वो, वैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, वो क्रूज़ पता नहीं कैसे डाउनग्रेड हो गया और उसमें ना बहुत सारे देसी थे, इसीलिए तो नहीं डाउनग्रेड कर दिया। हो सकता है भाई। पहले हम गोरों के साथ आए थे तो वो अच्छा था, अब साले जब देसी बिठा दिया उसमें तो इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। मुझे रास्ता नहीं समंदर पे हो,
तो भाई हमने डिसाइड करा है अब हम रे कासल तो नहीं जा रहे हैं। उसके जाने के लिए कितने अभी हमने 35 पाउंड के लिए था। अब ये क्योंकि एम्बल साइड के लिए काफ़ी चल के जाना पड़ेगा, फिर आएंगे, फिर रे कासल में दोबारा चलेंगे। अब लग नहीं रहा हमारी हिम्मत बचेगी रे कासल जाने की। यहाँ पे भी ये यार यही बोल रहा था वो रोमनॉफ कासल ना, लेकिन ये कासल तो है नहीं। भाई यहाँ के माली अंकल देख लो, माली अंकल कटाई कर रहे हैं। अरे अंकल ने मेरे आते ही कटाई रोक दी यार, कर दी कटाई चालू। अंकल ने काट रहे हैं अब पेड़ पौधे। ये तो नहीं है वो कासल विशु, बढ़िया लग रहा है। और टेनिस खेल रहे हैं लोग। भाई ये इनका भूतिया घर, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड से तो विशु को एक ही चीज़ याद आती है, ये बात ब्लॉग में नहीं। भाई गाइस तुम मानोगे नहीं मुझे क्या दिखा। तुझे समझ आ रहा है? भाई मुझे क्रेटोस दिख गया भाई। दिखाता हूँ भाई तुम्हें, देखो ये देखो भाई क्रेटोस भाई, क्रेटोस भाई। भाई की कुल्हाड़ी कहाँ है? चेन और कुल्हाड़ियाँ। तो भाई एम्बल साइड इज़ लाइक हॉर्स खास। यहाँ बढ़िया बढ़िया व्यूज़ है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और कैफ़ेज़ भाई इतने सुंदर सुंदर कैफ़े बने हुए हैं ना। अभी एक नीचे था, हमारा मन ललचा गया, उस पर हम खाएंगे अभी थोड़ा सा और आगे जाके। अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करा था तो उतनी भूख नहीं लग रही है, और चलते चलते चॉकलेट्स वगैरह खा ली। तो अभी जब नीचे आएंगे तो उससे खाएंगे हम। जिससे भाई हॉर्स खास घूमने का बहुत शौक़ है, वो यहाँ है, उसको मज़ा आ जाएगा। उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। अबे पैसे की तो क्या बात है, इतने तो कोई महंगे नहीं थे वाले कैफ़ेज़। खाना देखा जाए ना तो सही रेंज है। कोई इक्का दुक्का कैफ़े बात अलग है, जैसे ब्रूहेमिया चले गए थे हम, वो एक्सपेंसिव था। बट वरना जनरली जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। खाओ पियो बढ़िया करो बस। भाई तुम कंडीशन ये है कि तुम नॉन वेज होने चाहिए हो। अगर तुम वेज हो तो तुम्हारे पास ना ज़्यादा ऑप्शन है और ना ज़्यादा खाना है यहाँ पे। सारा नॉन वेज है भाई। ये देखो भाई, ये भी बड़ा प्यारा कैफ़े है। तो वही है भाई, सुंदर सुंदर कैफ़े वैफ़े हैं। तो भाई ये ब्रांड है जो माउंटेनियर्स का। भाई अंकल का बैग देखो, ये टांगे जो लटक रही है ना, इन्होंने अपना बच्चा लटका रखा था पीछे, इतना बढ़िया लग रहा था। ये कनिंगम्स प्राउडली इंडिपेंडेंट, द रैब माउंटेन पीपल। ये पूरा ब्रांड ही उनके लिए जो माउंटेनर्स होते हैं ना। सारी गियर्स हैं यहाँ पे लाइन से। अंदर भी देख के आए हम, बढ़िया था यार। अंदर हम फिल्म वगैरह नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग थोड़ा पता नहीं बुरा मान जाते हैं, या कोई मान जाता है। 1-2 बार टोक दिया था कि हमें फ़िल्म मत करो, तो फिर हमने बंद कर दिया ऐसे फिल्म वगैरह करना अंदर का। तो हम सिर्फ बाहर का करते हैं। कोई ठस्से में दिखता है तो उसकी कर लेते हैं, वरना बस बाहर से करो। ये देखो भाई, चलते चलते सारे लाइन से कैफ़े ही कैफ़े हैं। इधर की तरफ भी हैं। दोनों तरफ चलते चलते कैफ़े ही कैफ़े हैं। इस पूरी रेंज पे वहाँ सामने भी हैं। ये वाली जो लाइन है इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया हैं। कपड़े वपड़े देख लो, 30 पाउंड का जंप सूट किसी को चाहिए तो। ये कुछ बढ़िया थी दुकान, पिक एंड मिक्स।
हम लोग ना थोड़े नूब ब्लॉगर हैं, सही बता रहा हूँ। हमने अभी ऊपर कैफ़े में खाया पिया, हम खा पी लेते हैं, उसके बाद हमें याद आता है यार हमने रिकॉर्ड तो कराई नहीं। अभी हम एक चीज़ और खाएंगे नीचे लेक के पास में, फ़िश एंड चिप्स। वो मतलब यूके में चिप्स जो हमारे यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं ना, यहाँ ये लोग उसको चिप्स बोलते हैं। यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बोले जाते, वो चिप्स बोलते हैं। तो यहाँ की फ़िश एंड चिप्स बहुत फेमस क्या मतलब ट्रेडिशनल कह लो। जैसे अपने यहाँ पे होता है ना भाई, छोले भटूरे खा रहे हैं, छोले भटूरे, छोले कुलचे, इनके लिए फ़िश एंड चिप्स वो वाली चीज़ है। तो बहुत लोग वो बहुत खाते हैं, चलते फिरते खा लिया। इनका स्नैक आइटम है वो, पाव भाजी की तरह, हमारे पाव भाजी भटूरे और इन सब की तरह। तो वो खाएंगे नीचे जाके लेक साइड पे। उसका व्लॉग ज़रूर करूँगा भाई मैं, उसको ज़रूर याद रखूँगा। चीज़ बर्गर को भी यहाँ पे नॉन वेज ही होता है। चीज़ बर्गर का मतलब चीज़ बर्गर नहीं होता है इनका, चीज़ बर्गर के अंदर कुछ और होता है। वेज मानते हैं। हाँ, फ़िश एंड चिप्स को भी वेज मानते हैं, चीज़ बर्गर को भी वेज मानते हैं, जो कि हमारे अकॉर्डिंग ना हम इंडिया में खाएंगे भी नहीं। उसके अंदर चिकन नहीं होता है चीज़ बर्गर में, कुछ और होता है। अगर किसी को जानना है तो या तो मेरे को पर्सनल पे मैसेज कर लेना कि चीज़ बर्गर में क्या होता है, या गूगल भी कर सकते हो तुम, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या सर्टिफाइड कंजूस पे मैसेज कर देना। मैं फ़ोटो भी दे दूँगा तुम्हें अपने खाए हुए की, शायद जो पहले खाया था उसकी मेरे पास स्नैप वगैरह होगी सेव्ड, तो मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो भी दे दूँगा और बता भी दूँगा उसके अंदर होता क्या है। जैसे कि भाई अब के मैंने बोला था, अब के मैं व्लॉग करना नहीं भूलूँगा। हमें टोकन दिया है, जब ये बजेगा तो हमें उस विंडो से कलेक्ट करने हैं फ़िश एंड चिप्स। अब के मैंने दिखा दिया है तुम्हें, अभी फ़िश एंड चिप्स आएंगे तो दिखाएंगे। हमने एक पूरी क्लासिक मील लिया है, उसके अंदर ये यहाँ पे मतलब सॉस भी थी, उसने सॉस का ऑप्शन दिया था, बट वी आस्क्ड हिम कि व्हाट गोज़ बेटर विद फ़िश एंड चिप्स, तो उसने कहा ये जाता है। एंड ये आयरन ब्रू ड्रिंक थी, मतलब पहले हम कोक ले रहे थे तो हमने उससे पूछा कौन सी अच्छी होगी, तो उसने ये रिकमेंड करी है हमें। बाकी साइड में बढ़िया व्यू है भाई। 20 बज गए हमारे वाले की, विशु ले रहा है। बाकी लोगों अबे ये खिचड़ी क्यों है इसमें साथ में? हाँ पता नहीं भाई, भाई ये लोगों फिश का तो एंड बड़ा चिप्स लग है। रहा है। हम तो यही कर रहा हूँ, आने तो दे। तो इसका क्या करना है? ले ले इसको साथ में। ये तो खिचड़ी लग रही है मुझे। कुछ ऐसा ही है। कैसा है लेकिन? अच्छा है। सही है भाई। डॉक हो गई अब हमारी क्रूज़, ये सब उतरेंगे, हम चढ़ेंगे अब इस पर। चलो भाई अब घर वापस की तरफ निकल गए हैं। अरे मतलब होटल यार, होटल की तरफ निकल गए हैं भाई। अब आज इससे ज़्यादा नहीं घूमा जाएगा, आज वैसे ही थके हुए हैं, सुबह भी ट्रेन का ट्रैवल था। आज हमारा मन भी था कि आज हमारे का ना होटल रूम है प्रॉपर होटल में, तो आज हम जाके कमरे में लेट लगाएंगे भाई। पार्टनर में जाऊँगा। रात के डिनर के लिए आए हैं भाई, बढ़िया वाइब है इसमें। 30 पाउंड का खर्चा हो गया अब हमारे यहाँ पे डिनर का। बट भाई वाइब बहुत तगड़ी है इस जगह की। तो भाई इस जगह का नाम क्राफ्टी बार है भाई। बियर वियर बहुत तगड़ी है और ये फेमस जगहों में से है विंडरमेयर के। अगर तुम आओगे तो गूगल पे भी तुम्हें दिखाएगा। और भाई भीड़, नीचे तो हमें जगह ही नहीं मिली, नीचे तो फुल पैक्ड है, फुल भीड़ लगी पड़ी है। अभी पिज़्ज़ा आएगा तो पिज़्ज़ा ट्राई करके बताते हैं कैसा है। बट बियर बहुत तगड़ी है। बियर का नाम था स्नेली पेल। भाई पिज़्ज़ा तो आ गया, बढ़िया लग रहा है भाई। चीज़ी भाई, अगर आए हो ना विंडरमेयर तो ये खा के जाना। पिज़्ज़ा का नाम है इज़ इट टू स्पाइसी फॉर यू। स्पाइसी भी है और एक्चुअली पहला चीज़ मिली है जो स्पाइसी मिली है मतलब फॉर द पिज़्ज़ा। बहुत ले ले जैकेट। हाँ मुझे याद है।
ट्रिप एडवाइस फॉर बैचलर्स। भाई अगर लंदन या इंग्लैंड आए हो तो अगर फैमिली के साथ आए हो तो ठीक है, विंडरमेयर आओ। सीनिक व्यूज़ है मोस्टली। एज सच हम बैचलर्स हैं तो हमें इतना कोई ख़ास नहीं लगा, ठीक था, सो था। वही नैनीताल और थोड़ा वैसी वाली फील है, टेरी वाली। अगर फैमिली के साथ आए हो, बहुत सीनिक व्यूज़ देखने का तुम्हें वो है तो हाँ ज़रूर आओ विंडरमेयर। बट अगर बैचलर आए हो तो यू कैन स्किप विंडरमेयर। उसकी जगह तुम कार्डिफ जा सकते हो, एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने का है सीनिक व्यूज़ तो भाई ठीक है, गो एंड एन्जॉय, तो तुम्हें मज़ा आएगा विंडरमेयर में। क्योंकि लेक्स ही हैं। एक वो क्रूज़ राइड थी जो हमने करी, बोट राइड, क्रूज़ राइड। भाई बोट को यहाँ क्रूज़ ही बोलते हैं। वो ये मत सोचना कि मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ क्रूज़, वो यहाँ पे यही बोलते हैं इसको।